नमस्कार साथियों, माँ के दूध से शुद्ध नवजात शिशु के लिए कुछ नहीं हो सकता। वो शुद्ध भी है, पोषक भी है और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला भी है। लेकिन मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ बातें बोलता रहा हूँ इसी मिलावट को लेके, और वो मिलावट आज इस स्थिति तक पहुँच गई है कि वो माँ के दूध में भी आ गई है और वो नवजात के शरीर में जा रही है। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, एक लीडिंग पेपर की, तो उस रिपोर्ट को पढ़कर मैं बड़ा विचलित हुआ कि ये स्थिति तो बहुत भयावह है। तो आज की वीडियो में हम उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि माँ के दूध में क्या क्या आ रहा है जो उस नवजात शिशु के उदर में जा रहा है, और आने वाला जो भविष्य है वो उस बच्चे के लिए कैसा रहेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जानते हैं। एक निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे संपर्क कायम रहे। साथियों, माँ जो दूध फीड करा रही है बच्चे को, वो क्या है? जो माँ खा रही है उसी का अंश जो है वो दूध के रूप में बच्चे के लिए पोषण में जा रहा है। तो माँ जो खा रही है, मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सी बातें ये चर्चा कर चुका हूँ मिलावट की बात, लेकिन स्थिति यहाँ तक पहुँच जाएगी कि उस भोजन में क्या क्या जा रहा है। हर घर की ये कोशिश होती है कि वो जो माँ फीड करा रही है उसको अच्छा से अच्छा भोजन मिले, फल फ्रूट सब्जियां वगैरह मिले, अच्छी पोषकता वाला भोजन मिले। ये हर परिवार चाहता है जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन वो सब कुछ खाने के बाद भी आज स्थिति कहाँ तक ये पहुँच गई है कि उस बच्चे के लिए वो बड़ी घातक और भयावह स्थिति हो गई है। ये क्या क्या हो रहा है? हाल की जो रिपोर्ट है जिसका मैंने अभी शुरू में चर्चा की, वो रिपोर्ट क्या क्या बता रही है कि उसका लैब टेस्ट जब कराया, अलग अलग माँओं से दूध लिया, और जब उसका लैब टेस्ट कराया तो स्थिति इतनी भयावह है कि 97% जो मदर हैं, उन मदर के दूध में क्या क्या पाया गया वो थोड़ा सा सुनिए। बहुत से शब्द सुने हुए होंगे, बहुत से मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आपने सुने होंगे उन शब्दों को, जैसे फॉर्मेलिन, जैसे माल्टोडेक्स्ट्रीन, अमोनिया, यूरिया, मेलेमाइन, वेजिटेबल ऑयल, डिटर्जेंट, ये मिला है। अब इनको थोड़ा सा हम समझ लें क्या है। फॉर्मेलिन के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये शवों को संरक्षित करने के लिए काम आता है, और साथ ही जो ऐसे खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जा रहा है, मांस मछली वगैरह सड़ नहीं जाए, या और भी कोई वेजिटेरियन खाद्य है वो सड़ नहीं जाए, तो उसके ऊपर फार्मेलिन छिड़क दिया जाता है, जो फार्मेलिन फिर उसको खाने से वो शरीर के अंदर आ जाता है। माल्टोडेक्स्ट्रीन एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, चीनी का विकल्प भी है। इसको क्यों डाला जाता है? ये शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, और ये किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए काम आता है। तो जैसे स्नैक्स हैं, या जैसे कोई और जिसमें स्टार्च जिसमें बढ़ाना हो, सॉस वगैरह है, तो ये माल्टोडेक्स्ट्रीन उसमें काम आता है। जैसे यूरिया है, यूरिया किस लिए काम आता है कि यूरिया उसमें प्रोटीन की परसेंटेज को आर्टिफिशियली, नकली जो दूध वगैरह है उसमें प्रोटीन की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए यूरिया काम आता है, उसमें यूरिया मिलाया जाता है। अब आता है डिटर्जेंट क्यों डाला जाता है कि डिटर्जेंट नकली दूध बनाने के काम आता है, और डिटर्जेंट का जो झाग बना हुआ होता है दूध के ऊपर, तो वो ऐसा लगता है दूध ताज़ा है। वो झाग बनाने के लिए भी और दूध बनाने के लिए भी काम आता है। तो वो माँओं में नकली दूध भी जा रहा है उनके भोजन में, तो वो बच्चे में वो डिटर्जेंट भी आ रहा है। अमोनिया ये खमीर उठाने के काम आता है, और इसको कह देते हैं एक तरह से एसिडिटी रेगुलेटर। तो ये वो खमीर की जो चीज़ें खाई जा रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें खाई जा रही हैं जिसमें एसिडिटी रेगुलेटर डाला जा रहा है, उनके थ्रू माँ में आ रहा है ये। जैसे माल्टोस आ रहा है। माल्टोस क्या है? ये एक सिंथेटिक शुगर है। सिंथेटिक शुगर जैसे किसी तरह का भी कोई मीठा कुछ खाया, स्वीट, जो बाजार का जो मीठा है, पैकेज फूड में जो मीठा आ रहा है, उसमें सिंथेटिक शुगर में माल्टोस डाली जाती है, और ये उस भोजन में आ रही है। और सबसे बड़ा मेलेमाइन,
मेलामाइन क्या है? मेलामाइन तो क्रॉकरी बनाने के काम आता है। जो क्रॉकरी हमारे किचन की जो क्रॉकरी है डाइनिंग टेबल की, उसको बनाने में मेलामाइन काम आ रहा है। लेकिन ये मेलामाइन भी जो है इसलिए मिलाया जाता है दूध वगैरह में या ऐसी चीज़ों में जहां प्रोटीन बढ़ाया जाए और प्रोटीन के टेस्ट में प्रोटीन ही आए। वो मेलामाइन डला है लेकिन वो प्रोटीन ही आए, इसलिए मेलामाइन को डाला जाता है। तो ये इतने खतरनाक रसायन आ रहे हैं दूध के अंदर जो बच्चे के उदर में जा रहे हैं, और बच्चा उसके अलावा खा क्या रहा है? छोटा बच्चा उस माँ के दूध के अलावा कुछ तो ले ही नहीं रहा है, और ये चीज़ें उसमें आ रही हैं। जबकि आनी क्या क्या चाहिए? आना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, और माँ के दूध में स्वतः ही एक रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है जो बच्चे के लिए आवश्यक होती है। ये सब चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये बड़ी स्थिति भयावह है। इसके जो और डॉक्टर्स वगैरह ने अपनी जो विचार दिए हैं उसके ऊपर कि आने वाला जो समय होगा वो इन बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि इन बच्चों के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तो ये बार बार बीमार पड़ेंगे, शरीर से कमज़ोर रहेंगे, हमेशा इम्यूनिटी हमेशा इनकी वीक रहेगी, और साथ ही फ्यूचर में किडनी की बीमारी से ग्रसित भी हो सकते हैं। उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब ये सारे परिणाम जब पता लगे तो अब क्या किया जाए? निवारण पे हम बात करें तो निवारण क्या किया जाए? निवारण साथियों यही है कि हम जो माएँ अपने बच्चों को फीड करा रही हैं हमारे घरों में या हमारे आसपास जहां हमारी जानकारी है, तो वहां हम ये संदेश पहुंचाएं उन तक कि जहां तक जो चीज़ ऑर्गेनिक मिल सके उसको खाया जाए। कम से कम इस पीरियड में तो खाया जाए, वो माँ की सेहत के लिए भी अच्छा है और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। और साथ में अब सब्जी है, फ्रूट है, वो तो मार्केट से लाया जाएगा, जो पहले आ रहा था वैसा का वैसा ही लाया जाएगा। लेकिन इसमें हम विशेष ध्यान ये रख सकते हैं कि उसको जब भी हम लाएं तो जैसे कोरोना में हम कैसा कर रहे थे, हम लाते थे सब्जी वगैरह, उसको अलग रख देते थे, पानी में डालते थे, 2 घंटे तक नमक डाल के उसमें रखते थे, वैसा ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसकी जो लेयर के ऊपर जो जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि फलों पे उनको चमकदार दिखाने के लिए कई तरह के स्प्रे किए जाते हैं। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से, सरकार से जो नियंत्रित होती हैं कि अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हर अनाज और दाल और जो हमको मिल जाए वो सारा ही ऑर्गेनिक मिल जाए। वो तो जो पैदा हो रहा है वो उपलब्ध है, लेकिन ऑर्गेनिक भी आ रहा है। तो कम से कम इस समय तो उस दाल है, अनाज है, वो उनको ऑर्गेनिक खिलाया जाए। जैसे जो है सल्फेट जो पाया गया माँ के दूध में, सल्फेट क्या काम आता है? सल्फेट किसी भी चीज़ में चमक पैदा कर देता है। उसके अंदर डाल दो तो जैसे चाय की पत्ती है, मसाले हैं, तो उनमें एक चमक पैदा कर देता है, तो सल्फेट दूध में अंदर जा रहा है बच्चे के पेट में। तो ये चीज़ें जो हैं, तो एक फ्रूट्स का हो गया, खाने के दाल वगैरह का हो गया, और कोशिश ये की जाए कि वो माँ अगर दूध ले रही है, या तो अगर अच्छा नहीं मिल रहा है और कोई चांस नहीं है कि अच्छा मिल सके, तो वो दूध ना लें, दूध की पूर्ति फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से वो करें, तो वो ज़्यादा श्रेयकर रहेगा। और अगर किसी को उपलब्ध हो सके तो मैं कहता हूँ कि ऐसे में बकरी का दूध ले लिया जाए। अगर आस पास में कहीं ऐसी व्यवस्था हो तो वो शुद्धता में निश्चित ही आपको अच्छा मिलेगा, और कम से कम शिशु को भी अगर पिलाया जाएगा वो दूध तो भी वो श्रेयकर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ वो चीज़ें हैं जो उस शिशु के लिए आवश्यक हैं। तो अब ये स्थिति को हम अपने लेवल पर ही ठीक कर सकते हैं। हम अपने अपने घरों में इसको जो है प्रयास करें, जहाँ भी हमारे रिलेशन, जहाँ भी हमारी हमें पता लगे कि यहाँ एक मदर फीड कराती है बच्चे को, तो उनको ये जानकारी दें, जिससे कम से कम वो जो नवजात शिशु है वो बड़ा हो तो वो अपने आप में स्ट्रांग बन सके और किसी तरह की बीमारियां उसको ना घेरें। और जो ऐसी जो मेजर डिजीज़ हैं, जैसे किडनी का भी डॉक्टर ने लिखा है कि इन बच्चों को किडनी के रोग होने की बहुत अत्यधिक संभावना है। तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। इसमें अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये संभव है कि हम आने वाली जनरेशन को बचा सकेंगे। धन्यवाद।